महाकुंभ से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिसकी जमीन पर वक्फ का दावा, आयोजन वाली जमीन पर वक्फ ने दावा किया। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज के मुस्लिमों ने ये दावा किया है। 54 बीघा जमीन पर वक्फ ने अपना दावा किया है, जहां पर आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ का। उसी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया है। तो महाकुंभ की जमीन पर वक्फ दावा कर रहा है, वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जहां पर आयोजन हो रहा है कुंभ का, उस जमीन पर दावा, प्रयागराज के जो मुस्लिम हैं उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। महाकुंभ से इस वक्त की जानकारी, जहां पर 54 बीघा जमीन पर वक्फ का दावा। एक रिपोर्ट देखिए। क्या मुस्लिमों की जमीन पर हो रहा है महाकुंभ? वक्फ के दावे पर बड़ी कंट्रोवर्सी। पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब वक्फ ने महाकुंभ की जमीन पर भी अपना दावा ठोक दिया है और कहा है कि जहां महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है वो वक्फ की जमीन है। दरअसल ये दावा किया गया है प्रयागराज के स्थानीय मुसलमानों की ओर से। वक्फ का कहना है कि जिस धर्म क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो वक्फ की संपत्ति है। कुछ मुसलमानों ने ये भी कहा कि जिस जमीन पर संतों के अखाड़े लगे हुए हैं वो भी वक्फ की संपत्ति है। कुल मिलाकर करीब 54 बीघा जमीन पर वक्फ अपना दावा ठोक रहा है और साथ ही ये भी कहा है कि जो जमीन वक्फ की है उस पर मुसलमानों की एंट्री नहीं रोकी जा सकती है। वो जो सरजमीन है वो सरजमीन हमारी है। हमने कभी इस बात की आपत्ति नहीं की कि हमारी जमीन पर आप जो है अखाड़े नहीं लगा सकते। लेकिन ये दावा अभी ही क्यों किया? दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर, क्योंकि महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान लगाने और उनकी एंट्री पर बैन है और शायद यही वजह है कि ये लोग ऐसे दावे कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जल, थल और नभ से पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी प्रयागराज का दौरा किया। आर्मी, एनएसजी, एटीएस की सुरक्षा भी जो है सुरक्षा में जगह जगह तैनात। महाकुंभ में सुरक्षा का बहुत ही पुख्ता इंतजाम है। प्रयागराज से खबर आ रही है, डीजीपी ने भी इस बाबत दौरा किया प्रयागराज का। जितनी भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, जो कड़ी व्यवस्थाएं हैं, उस पर नजर लगातार है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। इस बार प्रयागराज में आयोजित हो रहा महाकुंभ 2025 सिर्फ दिव्य और भव्य नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी अभूतपूर्व है। सुरक्षा में किसी तरह की कमी न हो, इसलिए योगी सरकार ने पुलिस के सभी अधिकारी और जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने महाकुंभ पर आतंकी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट को लेकर कुंभ में सुरक्षा की हर वो व्यवस्था की गई है जिससे आयोजन में किसी तरह का खलल न आए। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक महाकुंभ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए आर्मी, एनएसजी, एटीएस, क्यूआरटी, आरएएफ, पीएसी, पैरामिलिट्री, एनडीआरएफ और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। महाकुंभ को लेकर इंटेलिजेंस के इनपुट बाद सुरक्षा बलों का फुल प्रूफ इंतजाम किया गया है। ऐसे में सेना हो या फिर यूपी पुलिस किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी का दौरा करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक नया पोस्टर लगाया गया है। माफिया अतीक का ये पोस्टर है। जानकारी मिल रही है अतीक के कातिलों का भी पोस्टर। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अतीक के शूटर्स को देवदूत बताया गया। शूटर्स के पोस्टर से खबरों का बाजार बहुत गर्मा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ का, जहां पर आयोजन हो रहा है वहीं पर ये पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। माफिया अतीक का ये पोस्टर और उसके शूटर्स को देवदूत बताया गया है। पोस्टर पर लिखा है, अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। तो अगले पोस्टर पर लिखा है, देवदूतों को सम्मान। ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर माफिया अतीक को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन महाकुंभ में ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे ही प्रयागराज महाकुंभ में बाहुबली माफिया अतीक अहमद से जुड़ा ये पोस्टर सामने आया, खलबली मच गई। देखिए कैसे एक पोस्टर में माफिया अतीक अहमद के चेहरे पर लाल रंग का क्रॉस बनाकर खात्मे के निशान को दिखाया गया है। अतीक बंधुओं के कत्ल के आरोपियों लवलेश, सनी और अरुण को देवदूत बताने वाला ये पोस्टर राष्ट्रीय हिंदू संगठन की ओर से लगाया गया है। इसके साथ ही संत समाज की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान देने की बात कही गई है। 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की उसी के शहर प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें शामिल तीनों हत्यारों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था।
महाकुंभ में हर दिन अलग अलग पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गया है।